नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हिंदू भक्ति के इस अद्भुत आध्यात्मिक सफर में। आज हम बात करेंगे उस देवता की जिनसे इस पूरे ब्रह्मांड की रचना आरंभ हुई, सृष्टि के सृजनकर्ता, वेदों के ज्ञाता और ज्ञान के स्रोत, भगवान ब्रह्मा की। ब्रह्मा, जिनके 4 मुख हैं, जो 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा स्वयं कहां से आए, उनका जन्म कैसे हुआ और उन्हें सृष्टि का रचयिता क्यों कहा गया? आइए जानते हैं इस रहस्यमय कथा को, जो बताती है सृष्टि की पहली धड़कन की कहानी। जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न जल, न धरती, न दिशा, न काल, सिर्फ एक असीम ऊर्जा थी, शांत, निर्विकार, अनंत। वो ऊर्जा थी परम ब्रह्म, जिसने स्वयं को 3 रूपों में विभाजित किया। ब्रह्मा सृष्टि के लिए, विष्णु पालन के लिए और शिव संहार के लिए। कहा जाता है कि जब विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन थे, तब उनके नाभि से एक कमल निकला। उस कमल से प्रकट हुए एक दिव्य पुरुष वही थे ब्रह्मा। चारों दिशाओं में उन्होंने देखा, चारों ओर बस प्रकाश ही प्रकाश था। उन्होंने सोचा, मैं कौन हूं? ये सृष्टि क्या है? ये प्रकाश कहां से आया है? तब एक दिव्य आवाज गूंजी, तप करो ब्रह्मा। ब्रह्मा ने हजारों वर्षों तक तप किया और उनके तप से ही ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई। तब उन्होंने समझा, ब्रह्मा को ज्ञान का सागर कहा गया है। उन्होंने ही सृष्टि के नियम बनाए। दिन और रात, ऋतुएं, समय, जीवन और मृत्यु, सब ब्रह्मा की योजना के अनुसार चलते हैं। कहा जाता है, ब्रह्मा का एक दिन मनुष्यों के 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के बराबर होता है और उनके दिन के अंत में सृष्टि नष्ट हो जाती है। जब वे पुनः जागते हैं तो नई सृष्टि आरंभ होती है। यानी ब्रह्मा स्वयं समय के स्वामी नहीं, बल्कि समय के चक्र में कार्यरत हैं। उनका कार्य है निर्माण, और वो भी धर्म के आधार पर। एक और कथा कहती है, ब्रह्मा ने सृष्टि के विस्तार के लिए अपनी मन से एक देवी की रचना की, जिसे सरस्वती कहा गया। वो ज्ञान, संगीत और वाणी की देवी बनी। जब सरस्वती ने वीणा बजाई तो ब्रह्मांड में संगीत गूंज उठा। ब्रह्मा ने कहा, ज्ञान और वाणी सृष्टि के प्राण हैं। इसलिए ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध ज्ञान से जोड़ा जाता है। ब्रह्मा का रंग लाल बताया गया है, क्योंकि लाल रंग सृजन का प्रतीक है। उनका वाहन हंस है, जो विवेक का प्रतीक है। क्योंकि हंस दूध और पानी को अलग कर सकता है, वैसे ही विवेक सच्चे और असत्य को पहचान सकता है। ब्रह्मा के हाथों में कमल, वेद, माला और जल पात्र होता है। कमल सृजन का प्रतीक, वेद ज्ञान का प्रतीक, माला समय का चक्र और कमंडल जीवन की शुद्धता का प्रतीक। लेकिन ब्रह्मा के जीवन में भी एक शिक्षा छिपी है। उन्होंने एक बार अहंकार किया और उस अहंकार के कारण उन्हें पूजा से वंचित होना पड़ा। यह सिखाता है कि ज्ञान भी तभी पूर्ण है जब उसमें विनम्रता हो। ब्रह्मा का जीवन यही संदेश देता है, सृजन करो लेकिन अहंकार मत करो। शिव और विष्णु ने ब्रह्मा से कहा था, तुम्हारा कार्य है सृष्टि का आरंभ करना, लेकिन उसका अंत नहीं करना। इसीलिए ब्रह्मा का स्वरूप स्थिर है। वे केवल रचना करते हैं, विनाश नहीं। आज के युग में ब्रह्मा का अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। ब्रह्मा केवल देवता नहीं, वे ज्ञान और सृजन की ऊर्जा हैं। जब कोई व्यक्ति नई सोच लाता है, नया निर्माण करता है, तो वही ब्रह्मा की ऊर्जा उसमें प्रवाहित होती है। हर कलाकार, हर लेखक, हर वैज्ञानिक में ब्रह्मा का अंश विद्यमान है। अगर हम अपने जीवन में सृजनशीलता लाना चाहते हैं, कुछ नया बनाना, नया सोचना, समाज के लिए योगदान देना,
तो हमें ब्रह्मा का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि सृजन ही जीवन है। ब्रह्मा हमें सिखाते हैं कि सृष्टि बाहर नहीं, हमारे भीतर भी है। जब हम किसी विचार को जन्म देते हैं, जब हम किसी सुंदर कार्य की नींव रखते हैं, तो वही ब्रह्मा हमारे भीतर काम कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, ज्ञान लो, कर्म करो और सृजन में अपना जीवन सार्थक करो। भक्तों, अगली बार जब